नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। आपको बता दें कि राहुल गांधी को पटना के गांधी मैदान में एक रात रुकने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद वो दिल्ली वापस लौट गए। क्या है पूरा मामला, इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। देखिए, राहुल गांधी दिल्ली लौट चुके हैं। राहुल गांधी की कोशिश थी कि आज 31 अगस्त को वे पटना के गांधी मैदान में, आज 31 अगस्त है ना जी। तो 31 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में रात बिताने का उनका प्लान था जी, कि वे पूरी रात पटना के गांधी मैदान में रहेंगे। अपनी वैनिटी वैन उनकी लगी रहेगी। सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ता वहां जमा होंगे बड़ी संख्या में। राहुल गांधी उनसे इंटरैक्ट करेंगे और उसके बाद 1 सितंबर को राहुल गांधी पटना में पदयात्रा निकालेंगे। लेकिन उनकी जो योजना थी 31 अगस्त को, यानी कि आज, पटना के गांधी मैदान में रात बिताने की, इसे अनुमति नहीं मिली है जिला प्रशासन की ओर से, बिहार सरकार की ओर से। और यह जो अनुमति नहीं मिली है, इसके बाद राहुल गांधी लौट गए हैं दिल्ली। और दिल्ली जब वे लौट गए हैं तो पदयात्रा पर कोई संशय के बादल नहीं है। वे फिर वापस लौट कर आएंगे और कल पटना में पदयात्रा निकालेंगे 1 सितंबर को। यह कई सड़कों से होते हुए निकलेगी। पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 1 से यह पदयात्रा निकलेगी और गेट नंबर 1 से होते हुए एसपी वर्मा रोड होते हुए गांधी मैदान गेट नंबर 1 से निकलेगी और एसपी वर्मा रोड, डाक बंगला चौराहा, कोतवाली थाना, इनकम टैक्स गोलंबर, नेहरू पथ और अंबेडकर मूर्ति तक जाएगी। इस यात्रा का नाम गांधी से अंबेडकर रखा गया है। यह जो पदयात्रा निकलेगी और इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और महागठबंधन के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। लेकिन राहुल गांधी अब दिल्ली जा चुके हैं। राहुल गांधी को जब अनुमति नहीं मिली आज रात में रुकने की गांधी मैदान में, तो कांग्रेस के नेताओं ने कई बड़े होटल्स में स्वीट भी बुक कराए, रूम भी उनके लिए, कमरे भी बुक कराए। लेकिन राहुल गांधी दिल्ली चले गए और अब जो है वे फिर लौटेंगे। 1 सितंबर को पदयात्रा होगी उनकी और उसके बाद फिर राहुल गांधी चले जाएंगे। मतलब कल पदयात्रा, उनकी जो वोटर अधिकार यात्रा है उसका कल समापन होगा पदयात्रा के साथ। गांधी मैदान गेट नंबर 1 से यह उनकी पदयात्रा निकलेगी। एसपी वर्मा, इसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे, दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल होंगे जो CPI-ML माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसमें वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी शामिल होंगे। इसमें बड़ी संख्या में नेता महागठबंधन के शामिल होंगे, लेफ्ट के सारे नेता शामिल होंगे। और एसपी वर्मा रोड, डाक बंगला चौराहा, कोतवाली थाना, इनकम टैक्स गोलंबर, नेहरू पथ से होते हुए अंबेडकर मूर्ति तक यह पदयात्रा राहुल गांधी की जाएगी। अब सवाल यह उठता है यहाँ कि राहुल गांधी ने रैली क्यों नहीं की। ये तो सवाल उठ रहा है ना कि राहुल गांधी ने क्यों नहीं की रैली। राहुल गांधी ने रैली, अगर कहा जा रहा है कि इसलिए नहीं की क्योंकि गांधी मैदान में नहीं मिली अनुमति, सच्चाई ये नहीं है। अगर राहुल गांधी को रैली करनी होती तो गांधी मैदान में नहीं, दूसरे वेटनरी मैदान में कर लेते, मिलर हाई स्कूल में कर लेते। लेकिन मामला यह था कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी जो यह 1700 किलोमीटर की लगभग जो बिहार की वोटर अधिकार यात्रा है, 1700 किलोमीटर की यात्रा रही है। और यह 1700 किलोमीटर की जो यात्रा रही है, इसमें वे नहीं चाहते थे कि पूरी यात्रा पीछे चली जाए और रैली पर चर्चा होने लगे, क्योंकि गांधी मैदान को भरना इतना आसान नहीं बिल्कुल। और अगर गांधी मैदान भरने में पूरा लग जाता ना कांग्रेस का संगठन, तो जो यात्रा है वो उस पर फोकस नहीं रह जाता। सारा ध्यान इस पर लग जाता कि भीड़ कैसे जुटानी है, उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो यात्रा पीछे छूट जाती और कल जो रैली होनी है वो आगे आ जाती। राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। और फिर अगर किसी भी वजह से भीड़ नहीं जुट पाती, उतनी गांधी मैदान नहीं भर पाता, तो कहा जाता कि ये देखिए राहुल गांधी की यात्रा तो फेल हो गई। तो जो यात्रा अभी तक सफल होती दिख रही है राहुल गांधी की, उन्हें व्यापक जन समर्थन मिला है कई जिलों में, सासाराम से लेकर सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, दरभंगा, मोतिहारी, पूर्णिया, कटिहार, तमाम जो आरा, सिवान, गोपालगंज, तमाम इलाकों में बड़ा जनसमूह उन्हें सुनने के लिए
पहुंचा। जी। सुबह के 8 बजे लोग सड़कों पर लाइन लगाकर खड़े थे राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए। जी। तो राहुल गांधी की जो यह यात्रा अब तक सफल होती रही है और सफल होती दिख रही है। अगर वो रैली के चक्कर में पड़ते राहुल गांधी तो वो यात्रा पर यह ठप्पा लग सकता था कि भीड़ ही नहीं जुटी। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल रहेगा कि आपको नहीं लगता कि मतलब क्या इस यात्रा से राहुल गांधी बहुत बड़े हो गए हैं और तेजस्वी यादव छोटे नजर आ रहे हैं? देखिए, आपका इशारा यह है कि महागठबंधन जो बिहार में है, जी। महागठबंधन का सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है जी। और कांग्रेस 2 नंबर की पार्टी है जी। महागठबंधन में। कांग्रेस तो लीड नहीं कर रही है महागठबंधन को बिहार में कांग्रेस 2 नंबर पर है जी। और 1 नंबर पर राजद है, नेतृत्व की भूमिका में राजद है। जी। तो ऐसे में यह इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी बड़े हो गए हैं, यह सच है, और तेजस्वी यादव छोटे दिख रहे हैं, राजद छोटा दिख रहा है, और इसका दर्द राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेताओं में भी दिख रहा है। जी। और देखिए, राहुल गांधी की कोशिश है कि 70 सीटें जो पिछली बार मिली थी उतनी ही संख्या में 70 के आसपास सीटें मिल जाए कांग्रेस को। और राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, ये यात्रा पूरी तरह सफल रही। तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में शामिल हुए, CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हुए, मुकेश सहनी शामिल हुए, तमाम लेफ्ट के दूसरे नेता शामिल हुए, पूरे भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। MK स्टालिन आए, रेवंत रेड्डी आए, DK शिव कुमार आए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री। तो यह जो यात्रा हुई यह पूरी तरह से सफल रही और इसमें राहुल गांधी का बिहार में कद बढ़ा है। कांग्रेस का इस यात्रा से बिहार में कद बढ़ा है। अब हो सकता है कि राहुल गांधी अड़ जाएं सीटों की शेयरिंग के मामले में कि हमें 70 की 70 सीटें ही चाहिए, हम कम पर नहीं मानेंगे। अब तक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच यह जो बातचीत चल रही थी उसके मुताबिक 50 से 55 सीटें देना चाहते थे तेजस्वी यादव, और राहुल गांधी के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं तो वे भी मान जाते। लेकिन जितना जन समर्थन मिला है राहुल गांधी को इस यात्रा में, और रही सही कसर बीजेपी ने कांग्रेस के दफ्तर पर हमला करके पूरी कर दी, इससे भी पूरी सहानुभूति मिल रही है कांग्रेसियों को कि देखिए ये इन पर हमला हो गया। जो लोग कांग्रेस के प्रति अच्छा रुझान नहीं रखते थे वे भी सब समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, ये तो गलत बात है कि आप किसी पार्टी के दफ्तर पर हमला करके पीटेंगे, मारेंगे, हिंसा करेंगे, तो ये कहीं से सही नहीं है। तो निश्चित रूप से अब कांग्रेस का कद बढ़ा है, और कद कांग्रेस का बढ़ा है, राहुल गांधी का कद बिहार में बढ़ा है, लोकप्रियता बढ़ी है। तो जब राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, जब राहुल गांधी का कद बढ़ा है, कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है, तो राहुल गांधी क्यों कम सीटों में कॉम्प्रोमाइज करेंगे? क्यों ऐसी सीटें ले लेंगे राहुल गांधी जिन पर जीतने की संभावना कम हो? तो अब राहुल गांधी की कोशिश इस लोकप्रियता को भुनाने की है, और वे वैसी 70 सीटें चाहते हैं, नंबर 1। दूसरा कि वैसी सीटें चाहते हैं जिन पर जीतने की संभावना ज़्यादा हो, और ऐसा नहीं कि वैसी सीटें जिसमें जो एकदम मजबूत गढ़ है, जैसा पिछली बार हुआ था 2020 में, जो मजबूत ऐसी सीटें जहां एनडीए को हराना बहुत मुश्किल है, वैसी सीटें बीजेपी जहां बीजेपी मजबूत है, ज़्यादा जदयू मजबूत है, वैसी सीटें लालू प्रसाद यादव ने दे दी थी कांग्रेस को, और यही वजह है कि 70 सीटों पर लड़ करके कांग्रेस 19 सीटें जीती थी। तो अब यहाँ पर इस बार कोशिश होगी राहुल गांधी की कि ऐसी सीटें मिले जिन पर जीतने की संभावना ज्यादा हो, जिताऊ सीटें हो, और 70 की 70 सीटें हो। अब तेजस्वी यादव इसे कैसे हैंडल करेंगे, देखिए अब ये तो यात्रा खत्म हो गई। अब महागठबंधन के बीच तेजस्वी यादव राहुल गांधी के बीच बहुत दोस्ताना हो गया, बहुत भाईचारा हो गया। अब दोनों के बीच इसके लिए फिर से एक बार सिरफटवल शुरू होगा राजद और कांग्रेस के बीच कि सीटें किसको कितनी मिलेंगी, क्योंकि पहले ही मुकेश सहनी सीटें मांग रहे हैं, पहले ही मांग रहे हैं लेफ्ट CPI-ML माले जो है ज़्यादा सीटें मांग रहा है, क्योंकि 19 सीटों पर माले लड़ा था और 12 सीटें जीत गया था। तो माले का कहना है कि हम तो 40 सीटों पर तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो तेजस्वी यादव पर भारी दबाव होगा कि वे सीटों का वितरण कैसे करें, और सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन में राजद को कॉम्प्रोमाइज अब करना पड़ सकता है। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि ये तो सीटों की बात हो गई, लेकिन कल यानी 1 सितंबर से फिर से राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने वाली। हालांकि ऐसे ही अपडेट देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।